हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग होने वाली है। देखो, बहुत सारे व्यूवर्स मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे जो हैं अपने पर्सन को कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और क्लियर बात करना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है तो उसमें बात करने में प्रॉब्लम क्या है ना। तो आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उनका कॉल अलग से आपको कट कर दिया जा रहा है या फिर आप ब्लॉक हो, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, सो उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि क्या वो मतलब कि आप बेचैन हो बात करने के लिए, चाहते हो कि कभी तो यार 1 घंटे मतलब कि एक दिन में थोड़ी देर तो बात हो जाए, लेकिन फिर भी वो बात नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। और जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो उनकी तो बातें ही नहीं हो रही है ना। सो हम आपके लिए ही रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं। अगर करना नहीं चाहते तो क्या कारण है। ठीक है, कारण भी हम देखेंगे कि अगर ऐसा हमारे रीडिंग में आता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो हम कारण देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो आप लोग समझ गए होंगे मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक। ठीक है ना। सो आई होप आप सब मेरे साथ बने रहेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी रीडिंग। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. Please guide me. Please universe, please guide me. Please guide me. चलो, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है पहला कार्ड। ठीक है, द डेविल। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। डिटेल रीडिंग करेंगे हम। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, सो कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। अभी मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ और कार्ड्स में निकालूंगी दूसरे डेक से। ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक आप नहीं बताती हैं। मैं बताती हूँ, लेकिन मैं ये इंडिकेट करके नहीं बताती हूँ कि मैं बॉटम ऑफ द डेक का मीनिंग ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, सो कुछ लोगों को लगता है कि मैं बॉटम ऑफ द डेक का जिक्र बिल्कुल नहीं करती हूँ। सो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये जो पर्सन है ना अपने आप को बांधे हुए, या कहें तो अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है, जो बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ, जो भी बिहेवियर रहा आपके साथ, जैसे कि इनका बिहेवियर हो सकता है कि अच्छा ना हो आपके साथ। ठीक है, उस तरह से ये आपको फील नहीं करवाते हो, या आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं इस पर्सन ने। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया है इस पर्सन ने, तकलीफ़ दी है ना। सो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनकी थिंकिंग तो सही है, बट यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने गलती की है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, या मैंने उसको भरोसा नहीं दिलवाया, मैंने उसको वो चीज़ें नहीं कि उसके लिए जो वो डिज़र्व करता है या करती है। ठीक है ना, तो आपके पर्सन की थिंकिंग मुझे ये नज़र आ रही है, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, अपने आप को ये आपसे अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि मैं दोषी हूँ। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी है
मैंने आपको साइन अभी नहीं बताया है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है मेरे पास, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और यहाँ पे बस अभी इतने ही साइन है मेरे पास। ठीक है, तो और कार्ड्स निकालेंगे सो उसमें देखेंगे। ठीक है, सो आपके रीडिंग में मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है काफ़ी आप दोनों के बीच में, जैसे कि आप दोनों बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आप लोग कांटेक्ट में हो फिर भी उस तरीके से बातें नहीं हो रही हैं जिस तरीके से आप लोग पहले बात करते थे, जिस तरह आपके पर्सन आपको पहले टाइम दिया करते थे, उस कदर जो है ना अब आपके पर्सन बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नज़र आती है, और उसकी जो है ना कहें तो उसका जादू टोना भी नज़र आता है। जैसे कि होता है निगेटिव एनर्जीज है ना आपके पर्सन के ऊपर डाली गई हैं, उनको आपके लिए बहुत भड़काया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई हैं आपके खिलाफ जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इस नेगेटिविटी को लेकर के, इस नेगेटिव थॉट्स को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और इसलिए जो है ना इनको एहसास भी होता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। ठीक है ना, सो ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कार्ड्स बताते हैं कि आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने चीट किया है, और कुछ लोगों के पर्सन ने चीट किया है, बहुत सारे झूठ बोले हैं आपके पीठ पीछे। ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, फिजिकल भी थे। ठीक है, फिजिकल रिलेशन भी रहा है इनका, हो सकता है कि इनकी वाइफ हो, इनके हस्बैंड हो, या कोई और रिलेशन हो, है ना, लेकिन यहाँ पे फिजिकल रिलेशन भी रहा है बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं उनके पर्सन का। ठीक है ना, और उस गलती का एहसास अब इनको हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से आपके आँखों में धूल झोंका है। ठीक है, और यहाँ पे ये जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है ना तब इस पर्सन ने आपको धोखा ही दिया है। फिर भी कुछ लोगों के पर्सन ने ऐसा किया, या फिर आपकी एनर्जी ये हो सकती है कि आपने अपने पर्सन से झूठ बोला, कुछ सच छुपाया, है ना, और अब आपको एहसास हो रहा है ये, तो एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे और कार्ड्स जो हैं मेरे वो बताते हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर के काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज हैं। ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, थर्ड पार्टी की बात माने, आपकी बात माने, क्या करे क्या ना करे, है ना, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी इनको जो है ना हमेशा अप एंड डाउन इनकी लाइफ में चलता रहता है। यानी कि ये एक होता है ना कोई पर्सन की क्लियर डिसीज़न नहीं ले पाता है। आपके पर्सन का भी मुझे वही दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्लियर डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं। इनको दिख ही नहीं रहा है कि हाँ मुझे क्लियर डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन कभी डिसीज़न लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बात करनी है, मुझे एक्शन लेना है, उसके लिए मुझे इस कनेक्शन को आगे ले जाना है, लेकिन फिर ये पर्सन बदल जाते हैं। ठीक है ना, सो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। इस पर्सन का मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है। इस पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको अपने पर्सन के साथ या तो सोलमेट कनेक्शन फील होता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये कनेक्शन का फील होना बहुत आम है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं ना वो लोग ये कनेक्शन को फील कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन जो है ना इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये पर्सन के पास ऑप्शंस है और ये देखो चूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे
ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा ये पर्सन चूज़ करे, है ना। तो ये पर्सन अब क्लियर होकर के डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके लिए, आपके बारे में, आपके लिए ये जो है ना ज़्यादा सोचना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। एकदम से लॉयल रह कर के ये पर्सन सोचना चाहते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देखूँ तो आपके पर्सन स्टक भी हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना रियूनियन तो चाहते हैं, यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि हाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखो बातें नहीं हो रही हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि इस पर्सन का एटीट्यूड भी है, गुस्सा भी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे मैं तो मैं हूँ, है ना, मेरे सामने वो और उसका एटीट्यूड, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी इनको ऐसा लगता है, ओवरफ्लो कर जाते हैं ये, ठीक है ना। तो कभी कभी इनका मुझे ये नज़र आता है, कभी इनको लगता है कि चलो मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। द चैरियट का कार्ड है ना, मुझे बात करनी चाहिए अपने पर्सन से। देखो यहाँ पे क्या है ना कि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी भी है। कार्ड्स मुझे बताते हैं कि डिसीज़न तो लेना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके जो पर्सन है आपसे चाहते हैं कनेक्शन को आगे ले जाना, यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसे मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन सोच रहे हैं कभी कभी कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बात कर लेना चाहिए, मुझे उसको कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर ये पर्सन जो है ना अपने किए पे ये पछतावा कर रहे हैं। इन्होंने जो किया है आपके साथ, जो इस तरह बिहेव किया है इन्होंने, उसका पछतावा तो इनको है, बहुत अच्छे से पछतावा हो रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड सीधे बताता है कि पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, इस कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर मतलब कि कुछ और ही है, ठीक है। ऐसे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन बात करने को तैयार है, बट अभी जो है ना मेरे पास उतने कार्ड्स नहीं आए हैं जो बात करने के लिए मुझे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्शन लेने के लिए बता रहे हैं। और कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर रीज़न ही दिखाई दे रहा है उनके बात ना करने का, ठीक है। तो चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पहला कार्ड मेरे पास आया है। मैं इन कार्ड्स को जो है ना हटा दे रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो कार्ड्स है ना वो मैं निकालूंगी तो मिक्स हो जाएंगे, है ना। सो मैं इस कार्ड को यहाँ रख रही हूँ ताकि कार्ड आपको अच्छे से दिखे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, चलो बढ़िया। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, Knight of Pentacles, Four of Swords, Queen of Wands, Six of Wands, Page of Swords और यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्लियर बताते हैं आपके पर्सन के लिए और आपके लिए कि देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है।
यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन का 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ये मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन एक तो बात नहीं करते हैं आपसे, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब रहने के कारण से, ठीक है। सो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कार्ड्स में क्लियर, कार्ड्स में यही आए हैं पूरे कार्ड्स में कि हाँ आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में। ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं नज़र आया है जो कि बता रहा है कि नहीं ये पर्सन बात नहीं करना चाहते। ये पर्सन बात करना चाहते, लेकिन अभी जो है ना, ये मेंटली प्रेशर के कारण से, मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो इन्होंने तय किया है कि अगर मैं इस बार जाता हूँ, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन का दिखता है कि हाँ ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और बात करेंगे ही करेंगे, बात ना करने का कोई रीज़न मुझे नज़र ही नहीं आता, ठीक है ना। ये पर्सन चूँकि आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपसे आपकी एक तरीके से देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप जिस तरीके से बात करते हो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सेक्सी लगते हो आप इनको, ठीक है। बहुत रोमांटिक भी हो आप, मैच्योर पर्सन भी हो, है ना, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये पर्सन तो बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, एकदम बात करना चाहते हैं। ये देखो क्या है ना कि कुछ मुश्किलें आ जाती हैं हम दोनों के बीच में, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में। सो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको अपने पर्सन के बीच में, और अपने पर्सन के लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो उसको निगेटिव में मत डालिए, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, धोखा दिया होगा, बट ये पर्सन बदल भी तो सकता है। लेकिन आप लोग देख लो, ठीक है, आपको अगर सही लगता है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का कनेक्शन, तो आप लोग रहो, ठीक है। सो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप में फिर से अपना फुल देना चाहते हैं। और चीज़ों को देखो, चीज़ों को जितना जल्दी क्लियर किया जाए ना, उतना जल्दी रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है ना। सो कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके जो पर्सन है ना आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बताऊंगी कब बात होगी आपकी, लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा वेट कर लो। और मैं जो कार्ड्स है वो देख लूँ। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो एनर्जी है कि हाँ मुझे बातें करनी है, मुझे कॉल करना है, अपनी गलती को सुधारना है। देखो यहाँ पे जजमेंट का भी लास्ट में कार्ड आया है मेरे पास, यहाँ पे देख रहे हो ना कार्ड, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि बताता है कि इस पर्सन को बहुत बहुत अच्छे से एहसास है, ठीक है, आपके साथ जो भी इन्होंने किया है या जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप के बीच में, जो भी गलतफहमियां रही हैं किसी तीसरे के कारण से रही हैं, या आपके पर्सन ने ही जानबूझ के गलती की है, आपसे झूठ बोला है, सो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आपके पर्सन आपके पास आने को रेडी है, ठीक है। आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना आपको अपनी सारी गलती भी बताएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जल्दी 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 जो है ना एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने डिसीज़न लिया है रिस्क लेने का, कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिस्की है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ रिस्की है जिसको आपके पर्सन एक्सेप्ट करे कि चलो ठीक है, कोई भी मुसीबत आना तो मैं उसको झेल लूँगा या झेल लूँगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, और ये पर्सन एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ एक्शन ना लेने का तो सवाल ही नहीं है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द बात करने वाले हैं ये पर्सन आपसे, ठीक। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स की एनर्जी, पूरी एनर्जीज़ को देखो तो बात करेंगे आपके पर्सन। चलो, और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे, ये लव मैसेजेस सुन के। सो आपसे वो क्या कहना चाहते हैं मैं बताऊंगी। टाइम पीरियड थोड़ा शांत रह जाओ। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
चलो ठीक है, मैं इस कार्ड को निकाल लेती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके पर्सन का मैसेज मैं लूँगी, क्योंकि आपके पर्सन का मैसेज भी लेना ज़रूरी है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक आधार है कि हम अपने पर्सन के दिल की बात को जान सकें, ठीक है ना। मैं इसलिए ये कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि आपको अपने पर्सन के दिल की हर एक बात पता चल सके, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है ना। चलो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं अब, ठीक है। तो एक एक करके मैं कार्ड्स को निकालूंगी, ठीक। फर्स्ट कार्ड है मेरे पास, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। आप ऑनेस्ट हो उनके साथ, ठीक है। चाहे ये पर्सन कितनी भी गलती करे, लेकिन आप इनके साथ ऑनेस्ट ही रहोगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा कार्ड है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। आप इनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हो, बहुत अच्छी बात। और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे यू होल्ड मी टाइट का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, ओके। यू आर जेन्युइन। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, ओके। यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। यू ट्रस्ट मी, ओके। यहाँ पे है यू मेक मी फील दैट आई एम ब्रॉट समथिंग, ओके। अगला है यू नेवर गिव अप ऑन मी। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, ओके। और यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, वाओ। और यू मेक मी फील अलाइव, ओके। यू आर फनी। यहाँ पे ये रही आपकी पर्सन की कुछ मैसेजेस। अब मैं बताऊंगी कि ये पर्सन आपसे कब बात करेंगे। कब बात करेंगे ये पर्सन, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर जो है ना, मुझे नंबर 2 का कार्ड ज़्यादा आया है। 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में, ठीक है। रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, एंजल गाइडेंस में। आप लोग ज़रूर देखना। बाय।